एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 को डिटेल से कर चुके हैं, जो प्ले लिस्ट में फर्स्ट ईयर की प्ले लिस्ट में आपको आसानी से मिल सकती है। क्वेश्चन नंबर 6, राइट अ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन अलजेब्रिक फॉर्म। अलजेब्रिक फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेना है। देखिए, अलजेब्रिक फॉर्म हम कंसेप्ट में पढ़ चुके हैं कि अलजेब्रिक फॉर्म कौन से फॉर्म होते हैं। जिस तरह x प्लस वाई आयोटा वगैरह जो फॉर्म है उसको अलजेब्रिक फॉर्म कहते हैं। तो ये क्वेश्चन अंडर द रूट 2, यहाँ पे cos 315 बराबर होता है अंडर द रूट 2 डिवाइड बाई 2 कैलकुलेटर यूज़ करके, प्लस आयोटा साइन 315 कैलकुलेटर यूज़ के बराबर होता है -2 अंडर द रूट डिवाइड बाई 2। सिंपल से क्वेश्चन है। अब 2 इनके साथ मल्टीप्लाई कर ले, 2 स्क्वायर अंडर द रूट और 2 इनके साथ भी मल्टीप्लाई कर ले। ये प्लस मल्टीप्लाई बाई माइनस माइनस आ जाएगा, तो आयोटा 2 स्क्वायर अंडर द रूट, ये दोनों 2 हैं, इनमें से एक 2 लिख लें। ठीक है, 2 अंडर द रूट इनके साथ मल्टीप्लाई किया, इनके साथ मल्टीप्लाई किया। अब ये आपस में कैंसल, यहाँ से आ जाएगा 2 माइनस आयोटा 2 डिवाइड बाई 2। इनसे मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 2 कैंसिल हो गए, 1 माइनस आयोटा। ये है इसका अलजेब्रिक फॉर्म। अगला पार्ट 2 cos 180 डिवाइड बाई 6, आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हो। सो इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 6 आ जाएगा 30, प्लस आयोटा साइन 30 2 cos 30 की वैल्यू है अंडर द रूट 3 डिवाइड बाई 2, प्लस साइन 30 की वैल्यू है 1/2। 2 विल सेम अंडर द रूट 3 प्लस आयोटा, ये 2 और ये 2 आपस में कैंसल, 3 अंडर द रूट प्लस आयोटा इसका आंसर। मुश्किल नहीं इसी क्वेश्चन है, इसी वजह से बकाया क्वेश्चन जो है वो मैंने पहले से यहाँ पे लिख दिए। 4 cos 5 पाई डिवाइड बाई 6 प्लस आयोटा साइन पाई डिवाइड बाई 6, पाई की वैल्यू 180, तो 180 डिवाइड बाई 6 फिर 5 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो इनसे आ जाएगा 150 कैलकुलेटर यूज़ करके। अब 150 कैलकुलेटर यूज़ करके -3 डिवाइड बाई अंडर द रूट डिवाइड बाई 2 प्लस आयोटा साइन 150 कैलकुलेटर यूज़ करके 1/2। ये 4 इनके साथ भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 4 इनके साथ भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, और यहाँ पर 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, ये इसका जो भी आ जाए ये इसका आंसर। इसका अगला पार्ट की तरफ चलते हैं। अंडर द रूट 2 cos 3 पाई की वैल्यू 180 पुट कर ले, प्लस आयोटा 3 इज इट इज पाई की जगह 180 डिवाइड बाई 4, कैलकुलेटर यूज़ करके 3 मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइड बाई 4 135 के बराबर है। तो cos 135 माइनस अंडर द रूट 2 डिवाइड बाई 2 के बराबर है, और साइन 135 अंडर द रूट 2 डिवाइड बाई 2 के बराबर है। ये इनके साथ भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंडर द रूट, इनके साथ भी तो स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर अंडर द रूट आपस में कैंसिल होते हैं, तो यहाँ से भी 1 आ जाएगा और यहाँ से सिंपल आयोटा डिवाइड बाई 3।
पाई की जगह 180, तो 2 180 डिवाइड बाई 3 120 और एन सी भी 120 का आप लोगों को पता है कि -1/2 कैलकुलेटर यूज़ कर देना है और इसके अंडर 3 डिवाइड बाई 2। अब ये 4 इनके साथ भी मल्टीप्लाई कर ले और 4 इनके साथ भी मल्टीप्लाई कर ले, तो 2 इनके साथ कैंसिल होकर जो आ जाए इसका बकाया ये वाला आंसर। मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, इजी से क्वेश्चन है। अगला 7 जो पार्ट है, कोई एक पार्ट है 7 अंडर 2 cos 5 पाई की जगह 180 बकाया एज इट इज़ लेके, यहाँ पर पाई की वैल्यू 180 एज इट इज़ लेके कैलकुलेटर यूज़ करके इसको डिवाइड मल्टीप्लाई कर ले तो 225 बराबर होता है कैलकुलेटर से 1 डिवाइड बाई अंडर 2, इसका भी -1/√2। अब ये इनके साथ मल्टीप्लाई कर ले और इनके साथ भी मल्टीप्लाई कर ले तो अंडर ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, जो बकाया आ जाए वो आंसर। इसका अगर ये पार्ट इस तरह आ जाए कि 2e⁻i पाई डिवाइड बाई 4 एलर फॉर्म, तो हमें लिख सकते हैं इसके cos पाई डिवाइड बाई 4, जहाँ यहाँ पे पाई बाई 4 है तो पाई बाई 4 यूज़ करना पड़ेगा प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4। कंसेप्ट में ये समझ चुके हैं कि इसको एलर फॉर्म कहते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं इसी तरह 2 को एज इट इज़ 180 डिवाइड बाई 4 45 आ जाएगा, 180 डिवाइड बाई 4 45। अब cos 45 की वैल्यू ये है और sin 45 की वैल्यू ये है, दोनों में से ये इनके साथ मल्टीप्लाई कर ले, इनके साथ मल्टीप्लाई कर ले तो ये आपस में कैंसल, जो यहाँ पे आ जाए वो इसका आंसर। अगला पार्ट 5e⁻i पाई डिवाइड बाई 3, तो इसकी जगह पाई डिवाइड बाई 3 साइन, ये वाला भी एलर फॉर्म का फार्मूला लगा दिया। 180 डिवाइड बाई 3 60 और cos 61/2 बकाया ये अंडर 360, 5 n के साथ मल्टीप्लाई किया, 5 n के साथ मल्टीप्लाई किया तो 5 1 5 और 5 इंटू अंडर 3 डिवाइड बाई 2, इसी का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशन एंड एन इक्वेशन इंसर्ट इन फॉर्म। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इक्वेशन और एन इक्वेशन, वैसे इक्वेशन कहते हैं जिसमें इक्वलिटी हो, एन इक्वेशन लेस देन ग्रेटर देन, ये वाले सिंबल जो यूज़ होते हैं उसको एन इक्वेशन कहते हैं। जो ये फॉर्म दिया है उसमें से हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे, तो इनके लिए लेट कर लेंगे कि z जो है वो हमारे पास बराबर है, लेट z इसको बराबर कर लेते हैं कि x प्लस वाई के बराबर है। तो इसमें आर्गुमेंट हम अब z की जगह मैं पुट कर लेता हूँ x प्लस वाई माइनस 1 माइनस वाई डिवाइड बाई 4। सो आर्गुमेंट x माइनस 1, क्योंकि ये रियल है और इमेजिनरी को अलग कर लेते हैं, इज इक्वल टू पाई डिवाइड बाई 4। अब आर्गुमेंट को आप लोगों को पता है कि आर्गुमेंट किस चीज़ के बराबर है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कंसेप्ट से। अगर किसी को समझ नहीं आया ये आर्गुमेंट तो पहले वाला लेक्चर मस्ट देख ले ताकि उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आर्गुमेंट tan इनवर्स y डिवाइड बाई x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस पाई डिवाइड बाई 4। ठीक है, आर्गुमेंट की जो फार्मूला है वो tan इनवर्स मैंने यहाँ पे यूज़ की। अब tan को वहाँ पे शिफ्ट कर ले, उसके रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई है और यहाँ पे वैल्यू है, तो इसके लिए हम अप्लाई tan कर लेते हैं दोनों साइड पे। ठीक है, दोनों साइड पे tan को क्या कर लेते हैं, अप्लाई कर लेते हैं। तो जब अप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा y डिवाइड बाई एक्स माइनस 1। रीज़न क्योंकि tan और tan इनवर्स आपस में कैंसिल, लेकिन यहाँ पे जो आएगा वो है माइनस
10 पाई डिवाइड बाई 4 मीन्स 180 डिवाइड बाई 4. So -1 y इंटू एक्स -1. अब इसके नीचे 1 है, ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा और ये वहाँ पे आ जाएगा. तो आपके पास अगला पार्ट z मल्टीप्लाई बाई z बार इज इक्वल टू 4 मॉड ई की पावर आई आयोटा. सपोज करना है कि z बराबर है x प्लस वाई आयोटा, तो z बार किस चीज़ के बराबर होगा, इनको साइन चेंज करके माइनस हो जाएगा. अब ये वैल्यू z और z बार की वैल्यू इसमें पुट कर ले और एज इट इज. और ये तो हमें एलर फार्मूला है कि वो बराबर होते हैं कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पहले से, ठीक है ना. अब नेक्स्ट इनको मल्टीप्लाई कर ले तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला यूज होगा. इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई आयोटा का स्क्वायर. अब ये इस पे अलग लेके इस पे अलग लेके तो ये आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है. -1 से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा. लेकिन यहाँ पे देखिए मॉड हमारे पास जो लेते हैं ना वो अंडर द रूट यहाँ पे जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर प्लस इसी का स्क्वायर, ठीक है. तो ये तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ कि का स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसी वजह से इसमें 1 पुट किया. अब यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस, तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस और यहाँ से 4. ये इसका आंसर जो इक्वेशन था वो बन चुका है. -5 डिवाइड बाई 3 लेस देन आर इक्वल टू आर्गूमेंट z -4 लेस आर इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 3. सिंपल सा क्वेश्चन है. x को सपोज कर ले कि x प्लस वाई है. अब इसमें वैल्यू पुट कर ले, ठीक है. x की जगह z की जगह x प्लस वाई आयोटा -4 पुट कर लिया. अब रियल को आपस में लेके इमेजिनरी को अलग लिख दिया. अब आर्गूमेंट लेना है. आर्गूमेंट हमें पता है कि टेंजेंट इनवर्स y डिवाइड बाई x मीन्स ये y और डिवाइड बाई ये x -4, बाकी एज इट इज लेगा. टेंजेंट को ख़त्म करने के लिए अप्लाई टेंजेंट दोनों साइड पे. तो टेंजेंट जब हम अप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ पे टेंजेंट आ जाएगा. ये टेंजेंट इन्वर्स और टेंजेंट आपस में कैंसल, ये एज इट इज लिख ले. और यहाँ पर भी इस साइड पर भी टेंजेंट ही आएगा, ठीक है. यहाँ पर भी टेंजेंट ही आएगा. अब देखिए माइनस जो है वो टेंजेंट से पहले लिख दिया, बाकी एज इट इज लिखा. अब यहाँ पे माइनस टेंजेंट 60 अंडर द रूट 3 के बराबर है. इसको एज इट इज लिख दिया. ये टेंजेंट 60 जो है 3 के बराबर है. यहाँ तक छोड़ सकते हो या इसको इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर ले, यहाँ तक छोड़िए, इसका आंसर है, ठीक है. ये जो अगला पार्ट है ना इसका 0 लेस आर इक्वल टू आर्गूमेंट z -4 डिवाइड बाई 1 प्लस आयोटा लेस आर इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 4. फिर वही बात कि z की जगह x प्लस वाई आयोटा, तो z की जगह वैल्यू पुट कर ली, ठीक है. z की सिंपल मैंने वैल्यू पुट कर ली x प्लस वाई आयोटा, बाकी एज इट इज लेगा. लेकिन मसला यहाँ पे इसमें क्या है कि यहाँ पे 1 प्लस आयोटा है, तो आयोटा को रेशनलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाए तो उसको रेशनलाइज कर लेते हैं. तो 1 प्लस है तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है. अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर ले, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर ले. नीचे वाले तो आपको पता है कि एक सिंपल फार्मूला बन जाता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. लेकिन इनको 1 बाई 1 इसको मल्टीप्लाई करने से 1 को मल्टीप्लाई कर ले x -4 प्लस वाई आयोटा, इससे कोई चेंज नहीं आएगा. फिर आयोटा को मल्टीप्लाई कर ले तो आयोटा आ जाएगा, यहाँ पे आयोटा है लेकिन यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा. और ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला बन जाएगा. नेक्स्ट पे जब हम इसको कर लेते हैं तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह फिर अगर मैं लिख लूँ इस आयोटा स्क्वायर की जगह -1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है तो वो डायरेक्ट प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा,
ठीक है। इसी तरह इसकी जगह भी -1 लिख दिया, बाकी एज इट इज लेगा। अब नेक्स्ट जो लिखना है, इसमें से जो रियल पार्ट है वो आपस में लेगा। x -4 ये भी रियल है, y ये भी रियल है, जबकि आयोटा वालों को यहाँ पे लिख दिया, आयोटा कॉमन लिया और इसको आपस में लिख दिया। अब टेंजेंट आर्गुमेंट का मतलब टेंजेंट इनवर्स, तो ये जो पार्ट है, ठीक है, इमेजिनरी y वाला वो पहले लिख लेते हैं डिवाइड बाई 2 और ये बाद में लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये 2 और ये 2 आपस में कैंसल के 0 लेस आर इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y माइनस एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई माइनस 4 लेस आर इक्वल टू ये अप्लाई टेन ऑन बोथ साइड। टेंजेंट को अप्लाई कर लेते हैं दोनों साइड से, तो टेंजेंट इनवर्स 0, ऑफ कोर्स यहाँ पे टेंजेंट 0 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स है, तो टेंजेंट इनवर्स और टेंजेंट आपस में कैंसल, यहाँ पे टेंजेंट पाई डिवाइड बाई 6। वैसे पाई डिवाइड बाई 6 जो है ना, जिसको हम कहते हैं ना 180 डिवाइड बाई 6, कैलकुलेटर यूज़ करके ये आंसर और इसका 0। तो जो अब ये जो है 3√, इसको आप यूँ भी कर सकते हो कि इसको यहाँ पे लिख लें, ठीक है, क्योंकि √, है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया सबके साथ, इसके साथ भी 3√, मल्टीप्लाई कर ले, इसके साथ भी कर ले और 0 के साथ भी मल्टीप्लाई कर ले, तो वैसे भी 0 आएगा, तो ये और ये आपस में कैंसिल हो गई, ये इसी का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, calculate the position of particle from mean position when amplitude is 0.004 millimeter and angle is, यहाँ पे एंगल दिया है कि पाई डिवाइड बाई 4, ठीक है। एम्पलीट्यूड हाईएस्ट पॉइंट को कहते हैं, जिस तरह अगर यू है ना कोई एक लाइन है तो इसका एम्पलीट्यूड ये हाईएस्ट पॉइंट होता है। चलो हमने फाइंड क्या करना है, थीटा दिया गया है तो एक्स मैक्सिमम भी दिए गए हैं, इसका एम्पलीट्यूड है मैक्सिमम, तो फाइंड करना है हम लोगों ने एक्स को, ठीक है, पोजीशन उसका जो डिस्टेंस एक्स है वो फाइंड आउट करना है। तो फार्मूला है एक्स इज इक्वल टू एक्स मैक्सिमम e की पावर आई आयोटा। अब यहाँ पे थीटा है, थीटा की जगह यहाँ पे वैल्यू है पाई डिवाइड बाई 4, वही पुट किया। एक्स मैक्सिमम की वैल्यू तो ये है, वो पुट कर लिया। अब हमें पता है कि e की पावर जो एलर फार्मूला है वही लिख दिया। अब ये पॉइंट को हटाने के लिए नीचे 1 बाकी 0 0 0 नीचे 0 0 0 लिख दिया, ठीक है, इसको ऐसे ही लिख दिया। ये बराबर है कास पाई डिवाइड बाई 4 आयोटा साइन पाई डिवाइड बाई 4। यही वैल्यू कैलकुलेटर से आप इजीली निकाल सकते हैं। 180 डिवाइड बाई 4 जो आ जाए वो इसको पर कैलकुलेटर से कर ले और आंसर आ जाएगा √2 डिवाइड बाई 2, और इसी तरह इसकी भी वैल्यू बन जाएगी। इन दोनों में से 2 कॉमन लिया, मीन्स ये 2 और ये 2 एलसीएम होता है, तो यहाँ पे 2 प्लस आयोटा √2 आ जाएगा। 2 2 आपस में कैंसल, तो जो यहाँ पे आ जाएगा 1। अच्छा मैं इसे 2 √2 कॉमन भी ले सकता हूँ, वैसे 5 और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस आयोटा, ये इसी का आंसर। अगले पार्ट में एक्स मैक्सिमम इज इक्वल टू, ये पैर से दिया गया है लेकिन थीटा दिया है कि पाई डिवाइड बाई 6, बस थीटा है सिर्फ चेंज है, बाकी आपने यहाँ पे वही चीज़ लिखनी है जिस तरह हम पहले लिख चुके हैं कि एलर फार्मूला या एलर आइडेंटिटी काज साइन, लेकिन थीटा यहाँ पे जो भी हो वो यूज़ कर लेना है। यहाँ पे पाई डिवाइड बाई 6, 180 डिवाइड बाई 6 30 आ जाएगा, यहाँ पर भी साइन 30, तो कास 30 3 डिवाइड बाई 2 और साइन 30 1 डिवाइड बाई 2 के बराबर होता है। 2 लिख दिया, इन दोनों को आपस में लिखा। बात वही है, पॉइंट को हटाने के लिए 1, बाकी जितने भी नंबर हैं उसमें 0 लिख दिया, इनसे 2 और 500। इतना मुश्किल नहीं है।
ये टू, एक ही टू लिख दिया, ये सेम टू टू आपस में कैंसल, जो आ जाए वो इसी का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में व्हेन पार्टिकल एट ए पोजीशन x इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू दी है, x मैक्सिमम की वैल्यू दी है, माइक्रोस्कोप से देख ले या जिस चीज़ से देख ले, हमने फाइंड क्या कर लेना है, कैलकुलेट द एंगल, थीटा को फाइंड कर लेना है नंबर 1। ठीक है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया कि थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इसको फाइंड आउट कर लेना है। नंबर 2 एट t इज इक्वल टू 0, ओके, एंड फाइंड द पोजीशन, और x को भी फाइंड आउट कर लेना है। बस ये इसका जो भी मतलब था वो ये दो इक्वेशन है। ठीक है, कि एक इक्वेशन बन चुके x इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा और दूसरा x मैक्सिमम, बिल्कुल इससे पहले वाले जो क्वेश्चन हमने किए थे उन जैसे। अब चेक कर लेते हैं, x इज इक्वल टू x मैक्सिमम e⁻i थीटा। ठीक है, अब x की वैल्यू अपनी है, x मैक्सिमम की वैल्यू भी गिवन है। ठीक है, सबसे पहले हमने थीटा को फाइंड करना है, तो थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पे एलर आइडेंटिटी कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लगाना है। इसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे, क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमने थीटा को फाइंड आउट करना है जो, तो ये यहाँ पे डिवाइड आ जाएगा। अब जब भी डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाए तो उसको रेशनलाइज करना पड़ता है, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, इनको भी इनको, और इनके नीचे वाला एक फार्मूला बन जाएगा। तो सिंपल आपके पास मल्टीप्लिकेशन के बाद ये आंसर आ जाएगा कि 2 - 5 आयोटा प्लस 12 डिवाइड बाई 1 प्लस 16, और इसको इस एड्रेस में। अब देखिए 1 + 16 से 17 आ जाएगा, तो इनसे 12 आ जाएगा, तो 14 डिवाइड बाई 17, और इस पे अलग लेगा। अब कंपेयर कर लेते हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट, ये रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, क्योंकि हमारा टारगेट है टेंजेंट फाइंड आउट करना है, थीटा जब फाइंड करोगे तो उसके लिए टेंजेंट फाइंड कर लेना होगा, इसी वजह से ये हमारी टारगेट है। तो cos थीटा इज इक्वल टू ये के बराबर है और sin थीटा इसके बराबर है। ठीक है, अब sin डिवाइड बाई cos, क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू sin डिवाइड बाई cos के बराबर होता है, तो इसी वजह से पहले sin लिखेंगे डिवाइड बाई cos, तो वो तो हमारे पास tan के बराबर होता है। अब ये 17, ये sin थीटा की ये वैल्यू है डिवाइड बाई ये वाला cos थीटा की वैल्यू ये है, तो 17 आपस में कैंसल, इनसे ये -5 डिवाइड बाई 14। अब सिंपल 10 को यहाँ पे शिफ्ट कर ले तो वो इन्वर्स में बन जाएगा, ये इसका आंसर। अब देखिए इसमें इसने बताया गया है कि यहाँ पे पोजीशन भी फाइंड कर ले, अगर t 0, जैसे इसमें तो t है भी नहीं, ठीक है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, x इज इक्वल टू 1 प्लस 4 आयोटा। अगर इसमें से पोजीशन निकालनी है तो यही होगा, अगर इसमें से निकालनी है तो वही जो क्वेश्चन है वही इसका पोजीशन होगा। तो मीन्स पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट रेस्ट वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसी वजह से देखिए इसका सेकंड पार्ट भी इस तरह है कि x और x मैक्सिमम की वैल्यू दिए है, लेकिन कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी और टाइम t है। तो देखिए x इज इक्वल टू x मैक्सिमम i थीटा, बल्कि यहाँ पे थीटा किस चीज़ के बराबर है, ओमेगा t, और ओमेगा किस चीज़ के बराबर होता है, 2πf t, 2πf। सो ओमेगा इज इक्वल टू 2πf t। तो यहाँ पे आई थीटा की जगह 2πf t की वैल्यू 2 है, गिवन है पहले से, यहाँ पे 2 पुट किया तो यहाँ से 2 2 4। देखिए इसकी जगह x की जगह पर वही वैल्यू पुट की जो पहले से हम लोग यहाँ पे करते आ रहे थे, मैक्सिमम की जगह और x की जगह। अब इसको यहाँ पे डिवाइड कर ले तो इसको रेशनलाइज कर लोगे, लेकिन यहाँ पे एलर फार्मूला लगा के कौन सा cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, और थीटा क्या है यहाँ पे 2 2 4π, तो यहाँ पे 4πf।
इसको एज इट इज लिख लेंगे आखिर तक। इसको हल कर लेना है, और हल करने के लिए इससे पहले भी हम हल कर चुके हैं। इसको कंपेयर कर ले, ये रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। ठीक है, रियल को cos 4 phi f is equal to 14 divided by 17, the sin 4 pi f is equal to -5 divided by 17। देखिए 10 फाइंड करना है, 10 के लिए पहले साइन लिखते हैं फिर cos लिखते हैं। ठीक है, तो साइन 4 pi f डिवाइड बाई cos 4 pi f इज इक्वल टू, साइन की वैल्यू है -5 डिवाइड बाई 17 अपान 14 डिवाइड बाई 17 आपस में कैंसल, तो यहाँ से आ जाएगा, ये देखिए साइन डिवाइड बाई cos 10 से तो टेंजेंट आ जाएगा, 4 पाई एफ आ जाएगा इज इक्वल टू -5 डिवाइड बाई 14। सो 4 पाई एफ इज इक्वल टू 10 को यहाँ पे ले आए तो 10 इनवर्स 5 डिवाइड बाई 14 माइनस को यहाँ पे लेके अब कैलकुलेटर निकालें। 10 इनवर्स 5 डिवाइड बाई 14 जो भी आ जाए वो यहाँ पे वैल्यू लिख ले और 4 5 पे डिवाइड कर ले, तो जो भी आ जाए वो f की वैल्यू आ जाएगी। उम्मीद स्टूडेंट्स समझ आ चुका होगा, मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी कोशिश करनी है। इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का, फाइंड द इम्पीडेंस। इम्पीडेंस फिजिक्स में यूज होता है जब करंट फ्लो में रुकावट वगैरह जो होती है उसको इम्पीडेंस कहते हैं। सो इम्पीडेंस जी को फाइंड आउट कर लेना है। अगर ई की वैल्यू पहले से गिवन है इतना, आई की वैल्यू भी गिवन है, ये सिंपल से फार्मूला यूज़ होता है कि असल में ना इसका जो फार्मूला है ई इज इक्वल टू जी आई। ठीक है, तो डी को छोड़ना है, आई पे डिवाइड कर ले तो ये बन जाता है। अब तो इसकी वैल्यू अपनी वैल्यू पुट कर ली और आई की वैल्यू भी पुट कर ली, तो सिंपल सा इसका अगर मैं -50 कॉमन ले लूँ तो इधर आ जाएगा 1 + 2 आयोटा। वैसे n से भी कोई चीज़ कॉमन ले लूँ, 2 कॉमन लेता हूँ तो 3 + आयोटा आ जाएगा। ये दोनों आपस में कैंसिल भी हो जाते हैं और आ जाएगा 25। 1 + 2 5 और नीचे आ जाएगा 3 + आयोटा। अब जब 3 + आयोटा आ चुके हैं तो पता है इसका क्या करना होगा, रेशनलाइज 3 - आयोटा डिवाइड बाई 3 - आयोटा। यहाँ से 25 प्लस फिर वही बात की यहाँ पर 150 आयोटा डिवाइड बाई 3 + आयोटा। यहाँ से 3 - आयोटा डिवाइड बाई 3 - आयोटा, क्योंकि प्लस है इसी वजह से। अब सिंपल मल्टीप्लाई करके नीचे वाला जो बन जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, फार्मूला बन जाएगा। अब 3 को इनके साथ मल्टीप्लाई कर ले तो 75 बन जाता है, 3 को इनके साथ मल्टीप्लाई कर ले तो 150 आ जाता है आयोटा। अब आयोटा इनके साथ मल्टीप्लाई कर ले तो 25 आ जाता है आयोटा, और इनके साथ मल्टीप्लाई करके 50 आयोटा स्क्वायर बन जाता है। अब 50 आयोटा स्क्वायर, सो जी इज इक्वल टू इन का और इन का 75, 150 से 25 चला जाए तो 125 आयोटा आ जाएगा। इधर माइनस आएगा, आपको पहले से पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, तो आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने -1 पुट किया तो माइनस आएगा, डिवाइड बाई यहाँ से 9, 3 3 = 9 और यहाँ से फिर -1 आ जाएगा, तो जी की वैल्यू आ जाएगी इन दोनों को आपस में माइनस करके 75 से 25 - 125 आयोटा डिवाइड बाई 10, तो जो यहाँ पे आ जाए वो इसका आंसर। उम्मीद है स्टूडेंट समझ आ चुका होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक